रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान इस वक्त बहुत खुली किस्म की जंग चल रही है और दोनों प्रेसिडेंट्स और दोनों क्लब्स एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बहुत अरसे के बाद फिर से एक ऐसी स्टेटमेंट देना शुरू हो गए हैं जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। ये सारी स्टोरी क्या है मैं उसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करूंगा और बीइंग अ बारसा फैन मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल आपको अपना ओपिनियन दूं इसके ऊपर। एक्चुअली ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ निगेरा केस के बाद, जो कि क्लेम किया जा रहा है कि बार्सिलोना ने रेफरी फिक्सिंग की है और जिसकी वजह से बार्सिलोना ने 2001 से 2017 में 7.5 मिलियन का जो पेमेंट है वो निगरेरा को किया और रेफरी को फिक्स करने की कोशिश की, जिसकी वजह से रेफरी डिसीजन जो है वो बार्सिलोना के हक में है और बार्सिलोना ने इस टाइम पीरियड में काफ़ी कुछ जीता। जबकि लपोर्ता ने इस चीज़ को बिल्कुल ही अपोज किया और लपोर्ता ने ये बात कहने की कोशिश की और बाकायदा उसने प्रूफ दिखाया कि हमने तकरीबन 400 से ज़्यादा जो रिपोर्ट्स वो निगरेरा से ली हैं और हमने पेमेंट ज़रूर की है, लेकिन वो रिपोर्ट्स इस बारे में थी कि रेफरिंग किस तरह से होती है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसके क्या हैं और रेफरी किन डिसीजंस को किस तरह से की सोच रख कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं बारसा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल ओपिनियन देने की कोशिश करूँगा कि रियल मैड्रिड ने थोड़ी सी गलती ये की कि अभी कोई कोर्ट की तरफ से डिसीजन नहीं आया था, इस चीज़ को प्रूव नहीं किया गया था, लेकिन रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी जो है वो एक ऐसा स्टेटमेंट पास कर दिया जिसकी वजह से जो है वो बदमज़गी हो गई। और आपने अभी रिसेंट क्लासिको भी देखे कि जिसमें एक ट्रेडिशन है कि जो भी क्लासिको होता है तो उसमें एक इनविटेशन जाता है लंच का, दोनों प्रेसिडेंट जो है या उनका डेलीगेशन जो है वो साथ में लंच करता है और साथ में मैच देखते हैं। लेकिन पिछले दोनों अल क्लासिको में एक तो लंच का इनविटेशन बार्सिलोना की तरफ से रियल मैड्रिड को नहीं दिया गया और पेरेज ने भी दोनों मैच जो है स्टेडियम में कैंप नो में अटेंड नहीं किए थे। तो वहीं से गर्मा गर्मी का जो है वो स्टार्ट हो चुका था। अब हुआ ये कि जो टेक्निकल रिपोर्ट बार्सिलोना ने ली थी उससे बार्सिलोना ने कोई भी जो बार्सिलोना का क्लेम है उन्होंने ये कहा कि हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स ली थी रेफरी किस तरह से डिसीजंस देते हैं और उन्होंने वो एविडेंसेस भी शो किए। अब प्रॉब्लम ये आया कि टेबास ने भी बार्सिलोना को जो है वो यूएफा में और फीफा में कंप्लेन किया कि बार्सिलोना को यूएफा एक तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ प्रूव होती है तो बार्सिलोना को यूएफा से निकाल दिया जाए। लेकिन यूएफा ने और फीफा ने एक बहुत अच्छा काम ये किया कि जब तक उनके अगेंस्ट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया और क्योंकि कोर्ट की तरफ से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं आया। अब हुआ ये कि लपोर्ता ने गुस्से में आकर, मेरे ख्याल से लपोर्ता को भी ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन लपोर्ता ने एक स्टेटमेंट पास किया जिसमें उसने रियल मैड्रिड को डायरेक्ट हिट किया और डायरेक्ट हिट करने के बाद उसने ये बात बोली कि भाई जी आप हमारे पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो या बात कर सकते हो, क्योंकि आपकी तो अपनी हिस्ट्री जो है फ्रैंको से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और फ्रैंको ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। और फ्रैंको ने, जब फ्रैंको का टाइम था, फ्रैंको बेसिकली एक डिक्टेटर था जो कि 50s से लेके 70s तक मेरे ख्याल से उसने रूल किया था स्पेन पे। तो बार्सिलोना ने ये बात बोली कि आपको उसने बहुत सपोर्ट किया, आपका स्टेडियम भी जो है वो फ्रैंको ने बनाया, आपको फैसिलिटीज़ भी फ्रैंको ने दी और फ्रैंको ने दूसरे क्लब्स को उस टाइम पीरियड में जो है कमज़ोर करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपकी अचीवमेंट्स भी जो है उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा रही हैं और फ्रैंको का एक बहुत बड़ा हाथ है आपकी हिस्ट्री में। ये सारी सिचुएशन जब हुई तो उसके बाद रियल मैड्रिड ने एक 4 मिनट का वीडियो ट्विटर के ऊपर डाला और उसमें उन्होंने बार्सिलोना को जो है वो साफ साफ बात कही कि भाई फ्रैंको का कोई भी किरदार नहीं रहा हमारी अचीवमेंट में, बल्कि फ्रैंको के टाइम के ऊपर आपने फ्रैंको को कैंप नो की इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी दिया था और फ्रैंको के टाइम पे तकरीबन 14 साल में डोमेस्टिकली रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं जीता और आपकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, तो आप किस तरह से हमारे ऊपर फ्रैंको का इल्ज़ाम लगा सकते हो। तो ये सिचुएशन है और ये कहानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है इस टाइम पर और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी रुकने वाली नहीं है, ये अब और ज़्यादा आगे बढ़ेगी क्योंकि बार्सिलोना ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, जो कि मुझे लगता है कि बार्सिलोना कुछ ना कुछ इसके बारे में जवाब ज़रूर देगा और बार्सिलोना का जब जवाब आएगा तो जाहिर है फिर उसका फिर काउंटर जवाब जो है वो रियल मैड्रिड की तरफ से आएगा और
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हाइप एक अल क्लासिको की कुछ हमें कम लग रही थी कुछ सीज़न से, स्पेशली मेसी और रोनाल्डो के जाने के बाद से, वो हाइप इस सारे सिनेरियो की वजह से फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब भी इन दोनों टीमों का आपस में मैच होगा तो गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। दोनों टीम्स के फैंस जो हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के अगेंस्ट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं और बुरा भला कह रहे हैं। मैं पर्सनली जो मेरी एडवाइस है वो यही रहेगी कि भाई हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और एक दूसरे को रिस्पेक्ट जो है वो देनी चाहिए। जो मैंने पिछले 15-20 साल फुटबॉल देखी है उसमें मैंने यही सीखा है कि हम लोगों को एक दूसरे की अचीवमेंट की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के प्लेयर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक दूसरे के क्लब्स को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्योंकि मैं नहीं समझता कि जो क्लेम नेग्रेरा के और जो क्लेम रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना पे किए हैं वो सही हैं। क्योंकि मैं अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि जब भी कोई क्लब बहुत एलीट किस्म की फुटबॉल खेल रहा होता है, जिस तरह बार्सिलोना ने 2009 के बाद से खेलना शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर रेफरी का इन्फ्लुएंस आ ही जाता है। ये मेरा मानना है। और इस तरह जब रियल मैड्रिड ने डोमिनेट करना शुरू किया 2013-14 से, तो उस टाइम पर भी उनको भी रेफरिंग डिसीजंस उनकी फेवर में यूरोप में भी मिले और डोमेस्टिकली भी मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो एक नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप प्रीमियर लीग में भी चले जाएं तो सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम के ऊपर भी आप देखें तो हॉवर्ड वेब का एक नाम लिया जाता है कि वो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो है वो फेवर देता है, हालांकि वो एक बड़ा एलीट लेवल का जो है वो रेफरी था। लेकिन इस तरह से चलता है। अगर आप आर्सेनल का टाइम देखें, जो इनविंसिबल सीजन था उनका आर्सेनल का, तो उस टाइम पर भी आर्सेनल को बहुत सारे डिसीजन उनकी फेवर में मिले। तो ये पार्ट ऑफ गेम होता है। कभी डिसीजन आपके हक में आते हैं, कभी डिसीजन आपके अगेंस्ट आ रहे होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी चाहिए कि हमें जो भी क्लब, जो आपका आर्क राइवल भी है, उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी अचीवमेंट को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ सारी सिचुएशन जो ज़्यादातर ख़राब हुई है वो टिबास की वजह से ज़्यादा ख़राब हुई है, क्योंकि बार्सिलोना का मानना ये है कि टिबास जो है वो एंटी बार्सिलोना है और प्रो रियल मैड्रिड है। क्योंकि अगर आप टिबास की हिस्ट्री उठा कर देखें तो पिछले 20 साल से वो रियल मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा है। और बार्सिलोना का ये क्लेम है कि एक तो ला लीगा की जो ला लीगा का स्टैंडर्ड है वो टिबास के आने के बाद से कम भी हुआ है, और टिबास ने कुछ ऐसे रेगुलेशंस लेकर आया कि जो कि यूएफा के रेगुलेशंस नहीं थे, जिसकी वजह से बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में भी प्रॉब्लम हुई और मेसी को भी बार्सिलोना क्लब छोड़कर जाना पड़ा। तो वो बार्सिलोना ये भी क्लेम करता है कि मतलब आप हमें, अगर आप इस तरह से ब्लेम कर रहे हो नेग्रेरा के ऊपर और नेग्रेरा का आप बात कर रहे हो कि हमने रेफरीज को पैसा फेंका था, तो टिबास क्या कर रहा है रियल मैड्रिड के लिए। तो बार्सिलोना इस तरह से सोच रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि ये कहानी जो है वो मज़ीद आगे चलती ही चली जाएगी और इसका कोई एंड नहीं है। और सुपर लीग भी जो कि जिसमें जब सुपर लीग का एक कॉन्सेप्ट आया तो उसमें हमने देखा कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड बहुत साथ साथ थे, बहुत क्लोज थे, और यूरोप के एलीट क्लब्स को ये लोग इनविटेशन दे रहे थे कि भाई यूएफा को छोड़कर आप यहाँ पर आएँ। तो मुझे लगता है कि अब सुपर लीग भी जो है वो खटाई में पड़ जाएगी, और सुपर लीग का जो बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा था और उसमें कहा जा रहा था कि जी बहुत ज़्यादा पैसा है और उसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जा रही थी, तो मेरे ख्याल से वो भी चीज़ अब खटाई में पड़ जाएगी और वो भी अब होती हुई अनकरीब नज़र नहीं आ रही। ये कहानी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा चलेगी और ये डर्टी पॉलिटिक्स जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि कभी एक स्टेटमेंट यहाँ से आएगा तो कभी एक स्टेटमेंट वहाँ से आएगा। मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे मैं जो सोचता हूँ वो ये कि आप कभी भी रेफरी के साथ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाते। बार्सिलोना की जो टीम थी वो जिसने 2009 से एक ज़बरदस्त बेहतरीन फुटबॉल खेली और कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग टीम थी, ऑल टाइम थी वो। इसी तरह रियल मैड्रिड ने जो जीता वो उसमें कुछ डिसीजन उनको भी मिले चैम्पियंस लीग में भी और ला लीगा में भी। लेकिन क्या आप ये बात मान सकते हैं कि जो रोनाल्डो की परफॉर्मेंसेस थी, रामोस की परफॉर्मेंसेस थी या मेसी इनिस्टा की परफॉर्मेंसेस थी, क्या वो रेफरी की ही वजह से थी? इन प्लेयर्स ने बहुत कुछ अचीव किया है इन क्लब्स के साथ रहकर, और इन क्लब्स ने भी इन प्लेयर्स की वजह से बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं।
तो मैं नहीं समझता कि ये सारा का सारा जो है वो रेफरिंग की वजह से हुआ है और रेफरी को ख़रीदने की वजह से हुआ है। ये सारा कुछ एक पॉलिटिकली सब कुछ चल रहा है और मेरे ख्याल से इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर है कि जो राइवलरी है वो एक और लेवल पे चली जाएगी और बारसा और मैड्रिड का जब भी मैच होगा तो उस टाइम पर इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल से ला लीगा के लिए और इस राइवलरी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एज अ देसी फैन मैं यही बात करूंगा कि हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है और एक दूसरे की टीम को भी रिस्पेक्ट करनी है और देखते हैं कि ये बात कहाँ से कहाँ तक जाती है। आप अपने कमेंट सेक्शंस में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आप लोग क्या समझते हैं फ्रैंको की हिस्ट्री को लेकर और निग्रेरा के केस को लेकर, ज़रूर बताइएगा।